सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माई वज्रेश्वरी देवी की। मैं शक्तिपीठ कांगड़ा देवी का सेवक भगत सुनील बंसी आपका तंत्र वेदा वज्रेश्वरी धाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल से जुड़े सभी साधकों को जय माता दी। आइएगा, आज से हम वीर साधना का यहाँ से एक व्लॉग शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार की जितना हमारे को ज्ञान है वीर मसान की सिद्धियों के बारे में, साधनाओं के बारे में बताया जाएगा। जो भगत, जो तांत्रिक, जो सेवड़ा, मुल्ला, मौलवियों से परेशान हैं, जिनके घर में समस्या चल रही हैं, वो स्वयं साधना करके लोगों का अपना उद्धार कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे वीर की साधना देने जा रहा हूं, जिसके 3 रूप हैं, जिसको 52 रूपी मसान भी कहा जाता है, और उसे देव भी कहा जाता है, और उसे वीर भी कहा जाता है। ये वीर, देवता और मसान तीनों रूपों में पूजा जाता है। जिनका ये कुल देवता है, उनके घर में देव के रूप से पूजा जाता है, और जो इसकी साधना करते हैं तो कुछ शमशान में साधना करके या जमुना घाट पर साधना करके मसान के रूप में पूज करके बाबा से कार्य लेते हैं। और जो इसे वीर के रूप में पूजता है तो लोकहित जनहित में उसका इस्तेमाल करता है। ये साधना एक ऐसे वीर की है जो आज उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बड़े ही प्रचलित है, जिनको आप बाबा वीर बुलाकी मसान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये बाबा वीर बुलाकी वही हैं जो जमुना घाट, हाथी घाट जमुना घाट पे अपना स्थान लेके बैठे हैं, दिल्ली के तख्त पे अपना स्थान लेके बैठे हैं, कमाल का सैयद के साथ में अपना स्थान लेके बैठे हैं। ये माँ कालका के लाल, माँ फूला देवी के लाल, थान खादराबाद की कालका के साथ चलने वाले एक वीर बुलाकी मसान है, जो 52 डोरी के मालिक हैं। इनकी साधना से, इनकी कृपा की दृष्टि से आप ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारा बाबा वीर बुलाकी मसान ना कर सके। आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो बुलाकी बाबा के विषय पे कर रहे हैं। इनकी साधना क्या है, सिद्धि क्या है, विधान क्या है, तो भक्तजन आप सभी जानते होंगे। आप गूगल पे टाइटल डालेंगे कि बाबा वीर बुलाकी मसान की साधना क्या है, तो आप देखेंगे कई मंत्र निकल आएंगे, जिसमें सर पर करे काल का भड़बड़ करे वीर बुलाकी मसान। इस तरीके के कई साबरी साधना है, और कई यूट्यूब पे हर प्रकार की साधनाएं डली हुई हैं। तो मैं तोड़ मरोड़ के आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। हम वो बताएंगे जो हमें हमारे गुरु के मार्गदर्शन में हमें साधना मिली, जिसको करके हमारा खुद का अनुभव रहा है। तो वो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आइएगा, मैं इस बाबा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसकी साधना कैसे करें, इसको मनाए कैसे, इसकी पूजा अर्चना कैसे करें। देखिए भक्तों, साधना 3 प्रकार से होती है, वैदिक, तामसिक, साबरी। साबर मंत्रों के माध्यम से भी साधना में सफलता पाई जाती है। साबर मंत्र का मतलब है कि लोक भाषा, यानी कि जिस तरीके से हम भाषा में बात कर रहे हैं, इसी तरीके से कुछ शब्द जोड़ के मरोड़ के मंत्र बनते हैं, जिसमें दुहाई इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, आन का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से देवता कार्य करने के लिए विचलित हो जाता है। और एक मंत्र होता है वैदिक, जैसे हम पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम, इस तरीके के जो कुछ मंत्र हैं, कुछ वैदिक में आते, उस मंत्र से साधना, जिसका 1.25 लाख मंत्रों से अनुष्ठान करके बाबा की कृपा पाई जा सकती है। कृपा के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, धन दौलत ऐश्वर्य हर प्रकार की। और एक होती है तामसिक, जिसमें मांस, शराब, सिगरेट इत्यादि का भोग लगा करके आप साधना में सफलता पा सकते हैं। तो ये साधना है लोकहित के लिए, जनहित के लिए। आइए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा आपकी साधना पे आता हूँ। जो बाबा वीर बुलाकी की साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, जो इनको प्रत्यक्ष करके लोकहित जनहित के लिए
इनसे सेवा करना चाहते हैं उनके लिए साधना मैं लाया हूँ। तो ध्यान से सुने भक्तों, साधना शनिवार, शुक्रवार, इतवार, इन तीनों दिनों में से या अमावस्या, इनमें से कोई भी एक दिन चुन लें। साधना 3 दिन की, साधना 7 दिन की, साधना 21 दिन की, साधना 41 दिन की। जितनी छोटी साधना आप करेंगे उतनी डिफिकल्ट और मुश्किल होगी, और जितनी लंबी साधना होगी उतनी सरलता होगी। तो मैं आज आपको 21 दिन की साधना बताने जा रहा हूँ, जिसमें 5 माला जप, 108 लौंग के जोड़े का हवन, साबरी हवन किया जाएगा। 21 दिन में बाबा के अनुभव आपको होने लगेंगे, बाबा प्रत्यक्षकरण होने लगेंगे। बाबा किस तरीके से प्रत्यक्षकरण होने लगेंगे, ये आपकी ऊर्जा, आपके मस्तिष्क का तेज, उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने जब साधना की या हमारा कुछ अनुभव रहा, एक छोटे से बच्चे के रूप में बाबा हमारे साथ आके खेला, इसी तरीके से बाबा का अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग भाव रूप होता है कि किस रूप में, किस भाव में बाबा उनको दर्शन दे और उनके कार्य सिद्ध करना शुरू करे। तो भक्तजनों, आप जो भी दिन चुनते हैं उस दिन में, उस दिन से एक दिन पहले आप अपने घर के कुल देवी देवता, इष्ट देवता, गुरु महाराज, पितृ देवता, धरती माता, गौ माता और ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, इन सब का पंचोपचार पूजन करें। इनसे अनुमति लें। आपके घर में, आपके गुरु में जो समर्थ हैं वो आपको अपने हिसाब से बताएंगे कि घर में किस तरीके से पूजा की जाती है। अपने कुल देवी देवता, इन सब का पूजा अनुष्ठान करने के तत्पश्चात, इनका पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको संकल्प के माध्यम से पूजा करनी है कि हे घर के कुल देवी देवताओं, इष्ट देवताओं, सबका नाम लेकर के पूजा करनी है। जो भी आप अपने घर का लौंग, बतासा इत्यादि से पूजन करते हैं, पूजन करना है कि हमारे घर के देवी देवताओं, हम इस कार्य के लिए या इस चीज के लिए बाबा वीर बुलाकी मसान की कल से साधना या सिद्धि शुरू करेंगे, उनका मंत्र अनुष्ठान शुरू करेंगे लोकहित जनहित के लिए। आपका पंचोपचार पूजन एक दिन पहले होगा। उसके अगले दिन रात्रि 10 से 12 के बीच में आपने इस साधना को शुरू करना है। साधना दक्षिण मुख होकर के काले आसन पे, काले कपड़ों में, लाल लंगोट का इसमें आपको प्रयोग करना है। अगर आप लाल लंगोट नहीं बांधते हैं तो साधना विफल रहेगी। लाल लंगोट पहनने के बाद आप ऊपर काला कपड़ा पहन सकते हैं। एक चौकी पे बाबा वीर बुलाकी मसान की फोटो चित्र का आपने स्थापना करना है। स्थापना के साथ में एक शराब की बोतल स्थापित करनी है और 5 लड्डू पे सेंट के फोए, 2 लौंग, एक लौंग का जोड़ा 5 लड्डुओं पे लगाना है। 2 बर्फी के पीस सैयद कमाल खां के नाम से लगाने हैं, जिसमें 2 लौंग लगेगी। दोनों पे सेंट का फोआ लगाना है। 5 पतासे, 5 लौंग के जोड़े, 5 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिगरेट, आपने ये भोग तैयार करना है। और 1 मिट्टी का सकोरा और 1 पान का पत्ता। पान के पत्ते में पूरी सामग्री रख के बाबा के समक्ष आपने ये भोग सजाना है। 1 फूल की माला, 1 अखंड सरसों के तेल का दीपक, या अपने चौकी पे स्थापना करनी है, बुलाकी बाबा की स्थापना करनी है। और भक्तों, अगर आप चाहें तो इसको अति उत्तम साधना कर सकते हैं। यदि आपके आसपास जमुना जी का पानी, जमुना जी का पवित्र पानी और जमुना जी की मिट्टी मिल जाए तो उस चौकी पे, जो चौक पे आप बाबा की स्थापना करेंगे, उस चौकी पे जमुना जी की मिट्टी बिछा करके उस पे अपना आसन, उनको आसन का कपड़ा दे करके उनको विराजमान करिए और जमुना जी के पानी से संकल्प लेके, जमुना जी के छिड़काव से पवित्र करके उनका, उसके बाद आपने ज्योत को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के तत्पश्चात आपने सीधे हाथ में जल लेकर के बाबा के समक्ष संकल्प लेना है कि बाबा, मैं 21 दिन की साधना आपकी करने जा रहा हूँ या करनी जा रही हूँ,
आपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जन्म स्थान संकल्प में बोलना है कि बाबा आपकी साधना प्राप्ति हेतु, आपकी साधना करने हेतु, आपकी साधना प्राप्ति हेतु, लोक हित जनहित के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। और भक्तों, इस साधना में, इस संकल्प में आपने उस मंत्र का उच्चारण जरूर करना है जो मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ध्यान रहे कि 2 मंत्र रहेंगे, जिसमें एक मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, दूसरा मंत्र आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना गुप्त रहस्य की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र रहेगा जिससे आपने बाबा का भजन करना है वो है ओम क्रीम वीर बुलाकी देवाय हुम फट स्वाहा। ओम क्रीम वीर बुलाकी देवाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से आपने 21 दिन की सेवा देनी है। 5 माला का जप करना है। 5 माला जप करने के तत्पश्चात जो हम आपको मंत्र देंगे उस मंत्र का 108 लोगों के जोड़े से हवन करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे दूंगा, और जो साबरी मंत्र है उसके लिए आपको हमारे से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र गुप्त है, इस मंत्र को दिया नहीं जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बोलकर बता दे रहा हूँ। सत नमो आदेश गुरु को, हंकारती काली चले किलकारती काल का, ललकारता वीर बुला की मसान चले, मेरा चलाया चले मेरा रोका रोके, मैं भेजू 5 कोस तू जाए 50 कोस। इस तरीके से एक मंत्र का वर्णन है। उस मंत्र को हम आपको गुप्त स्थायी रूप से हम आपको देंगे। उस मंत्र से 108 लोगों के जोड़े का हवन करना है। आपका हवन कंप्लीट होने के बाद हवन आपको टंडे उपले की अंग्यारी पे करना है। हवन होने के तत्पश्चात आपको जो भोग आपके समक्ष, आपने बाबा के समक्ष तैयार किया है, उसमें से 1 लड्डू, 1 लौंग का जोड़ा और 1 पतासा निकाल लें, पान का पत्ता निकाल लें। बाकी सारा भोग सैयद बाबा, बुलाकी बाबा, माता कालका का अंग्यारी पे समर्पण भाव से समर्पण कर दें। जो लड्डू और जो लौंग का जोड़ा पतासा बचा है, पान के पत्ते उस मिट्टी के खप्पर में रख करके, उसमें डाल करके, उसमें शराब मद का प्याला बनाएं, आधा लड्डू उसमें डूब जाना चाहिए। कपूर रख करके उसमें अग्नि कर दें। अग्नि करने के तत्पश्चात बाबा को दिखाते हुए बोले, बाबा तेरी कृपा से आज का जप अनुष्ठान सफल हुआ। हम कल पुनः आपको इसी समय, इसी क्षण, इसी समय, इसी वक्त अपनी गद्दी और अपने आसन पर मिलेंगे। आज का भोग और प्याला स्वीकार करें। प्रथम दिन ही आपको बाबा का होने का आभास हो जाएगा। आपके स्वप्न के माध्यम से, आपके उठने बैठने के माध्यम से 21 दिन के अंदर बाबा कभी प्रत्यक्षकरण हो तो साधना नहीं छोड़नी है। 21 दिन के बाद ही प्रत्यक्षकरण के अंदर आपने 3 वचन लेने हैं। वो बाबा वचन क्या ले और आप क्या दे, वो आपकी सूझबूझ है, अपनी समझदारी से वचन लें, क्योंकि जब देवता प्रकट होता है तो वचन उस समय के अनुसार होता है, आपके भाव के अनुसार होता है। तो एक छोटी सी साधना थी। इसमें आसन काला रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी, मानसिक जप रहेगा, और जो हवन करोगे वो 108 लोगों के जोड़े का करोगे, वो बोल के वाचिक जप के माध्यम से करोगे। यह आज की साधना थी। अच्छी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कोई भी डाउट हो, क्वायरी हो इस साधना को लेकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम, जय बाबा।